नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को टोटल मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। सभी विषयों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। तो जो विषय वस्तु में कटौती की गई है, पाठ्यक्रम में कटौती की गई है, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले विषय हिंदी के कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है ये। तो हमारी जो किताब है हिंदी क्षितिज भाग 2, इसके पाठ 3 को काटा गया है। तो ये 3 पाठ हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्षितिज भाग 2 का पाठ 6 भी काटा गया है, यह है दंतुरिन मुस्कान फसल। ठीक है। उसके बाद क्षितिज भाग 2 का काव्यखंड का पाठ 9 काटा गया है। तो 3, 6 और 9 को हमें नहीं पढ़ना है, ये कटौती की गई है। इसके बाद क्षितिज भाग 2, इसमें पाठ 12 लखनवी अंदाज और क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड का पाठ 16 नौबत खाने में इबादत, ये दोनों पाठों को भी काट दिया गया है। तो ये दोनों भी हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारी किताब है कृतिका भाग 2, इसमें हमें पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी, ये नहीं पढ़ना है। और पाठ 4 एड़ी ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। तो ये 3 और 4 पाठ हमें कृतिका के नहीं पढ़ना है। तो इतनी कटौती हिंदी विषय में की गई है। इसके बाद अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में क्या कम किया गया है, हमारी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें से चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 11 को काटा गया है। कौन कौन? चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 11 को। फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये हमारी दूसरी बुक है, इसमें से चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 10 को काटा गया है। तो इन सभी को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद पोएट्री है हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल, इसको नहीं पढ़ना है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसको भी काटा गया है। तो इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं संस्कृत। तो संस्कृत में सेमुखी जो किताब है उसका हमें अध्याय 4, 11 और 12 ये तीनों नहीं पढ़ना है, इनकी कटौती की गई है। इसके बाद विज्ञान। तो विज्ञान में थोड़ी सा समझना पड़ेगा। विज्ञान में अध्याय 3 धातु अधातु का जो टॉपिक है 3.4 धातु प्राप्ति से, और 3.4.6 टॉपिक धातु परिष्करण तक, इतना पूरा काटा गया है। तो हमें धातु अधातु में धातु प्राप्ति से धातु परिष्करण तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद अध्याय 4 में कार्बनिक यौगिक में श्रृंखला शाखा वलय से लेके एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म तक, इतने में जो क्वेश्चन बनेंगे इनसे कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला शाखा और वलय से एथेनोइक अम्ल तक, इनको हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद अध्याय 7 नियंत्रण व समन्वय, इसमें हमें 7.1 एक टॉपिक होगा 7.1.3 से ऊतक रक्षित कैसे होता है से अंत तक हटाना है। मतलब ऊतक टॉपिक है ऊतक रक्षित कैसे होता है, यहाँ से लेके हमें पूरा चैप्टर हटा देना है, इससे आगे हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद अध्याय 9 आनुवांशिकता व जैव विकास। तो इससे 9.3 टॉपिक होगा विकास से, मतलब 9.3 एक टॉपिक होगा विकास, उससे पाठ के अंत तक हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र से लेके, ये एक टॉपिक है विद्युत धारा वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से लेके हमें पूरा पाठ नहीं पढ़ना है। इसके पहले जो होगा वो सब पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद अध्याय 16, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एक टॉपिक है, इसमें कोयला पेट्रोलियम इन दोनों को छोड़कर संपूर्ण पाठ हटाना है। मतलब हमें कोयला पढ़ना है और पेट्रोलियम भी
पढ़ना है। ये दोनों को हमें पढ़ना है और इनके अलावा और सब कुछ हमें हटाना है। ठीक है। इसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में इतिहास का अध्याय 1 में, इतिहास के अध्याय 1 का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का। ठीक है। तो इसमें हमें क्या काटना है? देखो, क्रांतियों का युग 1830 से 1848, इसमें पेज क्रमांक दिए गए हैं कि पेज क्रमांक 13 से 18 तक, इसके बीच में जो भी कुछ है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको हमें नहीं पढ़ना है। और भूमंडलीकृत विश्व बनाना, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। उदय अध्याय 3 महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था महामंदी, पेज नंबर 68 से 73 तक जो भी कुछ होगा उसको हमें नहीं पढ़ना है और उससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद भूगोल अध्याय 3 जल संसाधन। तो इसमें वर्षा जल संग्रहण, पेज नंबर 31 से पेज नंबर 34 तक, किताब में अपनी देख लेना, भूगोल की किताब में पेज नंबर 31 से पेज नंबर 34 तक के हमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको नहीं पढ़ना है। उसके बाद पेज नंबर 45 से टॉपिक है कृषि। ठीक है। तो इसमें हमें प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार 45 से 49 पेज तक जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हमें नहीं पढ़ना है। फिर विनिर्माण उद्योग, इसमें हमें एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योगों से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग तक, मतलब पेज नंबर 76 से 78 तक जो भी होगा वो हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पेज क्रमांक 94 पे है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद राजनीति। राजनीति में क्या है? अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, खलील की उलझन, ये नहीं पढ़ना है। सत्ता की साझेदारी के रूप, ये भी नहीं पढ़ना है। अध्याय 2 में संघवाद, इसमें भारत में विकेंद्रीकरण, ये नहीं पढ़ना है टॉपिक। उसके बाद ब्राज़ील का एक प्रयोग, ये टॉपिक भी हमें नहीं पढ़ना है, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी नहीं पढ़ना है। अध्याय 8 राजनीति को सुधारना, ये नहीं पढ़ना है। और लोकतंत्र की चुनौतियों में क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा, ये भी नहीं पढ़ना है, ये काटे गए हैं। देखो ऊपर लिखा है कम किए गए अध्याय विषय वस्तु का नाम, तो ये सब काट दिए गए हैं, इनको हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद लास्ट है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। तो देखो अर्थशास्त्र में अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें हमें विश्व व्यापार संगठन नहीं पढ़ना है, न्याय संगत नहीं पढ़ना है और वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, ये तीनों टॉपिक नहीं पढ़ना है। इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी हमें नहीं पढ़ना है। लास्ट अपना आता है गणित। लास्ट है अपना गणित। तो देखो गणित में हटाया गया है चैप्टर 1 के क्या? चैप्टर 1 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, यानी हमें प्रश्नावली 1.3 नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली 1.3 नहीं पढ़ना है। उसके बाद परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, यानी प्रश्नावली 1.4 हमें नहीं पढ़ना है, ये दोनों काट दी गई हैं। ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 में 2.4 टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी हमें इसमें प्रश्नावली 2.3 नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद चैप्टर 3 में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, तो जिस भी प्रश्नावली में जिस भी क्वेश्चन में ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें बोला जाएगा वो क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना है। तो ग्राफीय विधि के क्वेश्चन हैं अपने प्रश्नावली 3.2 में, किसमें? 3.2 में। ठीक है। इसके बाद दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जाने सकने वाले समीकरण, ये हैं अपनी प्रश्नावली 3.6 में, तो ये भी हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर। इसके बाद चैप्टर 4 द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, तो ये अपनी प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अलावा और कहीं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि नहीं है, तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें नहीं पढ़ना है। फिर चैप्टर 5 है 5.4 एपी के प्रथम 4 पदों का योगफल, ये थोड़ी सा मिसप्रिंट हुआ है, एन पदों का योगफल होगा। तो एन पदों का योगफल
तो ये है अपना प्रश्नावली 5.3 में, कौन में, एक्सरसाइज 5.3। तो हमें 5.3 नहीं पढ़ना है। उसके बाद 6 अध्याय त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, ये हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3, तो ये नहीं पढ़ना है। और त्रिभुज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये हैं एक्सरसाइज 6.4, तो ये भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये पूरा चैप्टर ही काट दिया गया है। तो अध्याय 9 या 9.1, एक ही प्रश्नावली है इसमें, ये हमें नहीं पढ़ना है। अध्याय 9 हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर 11, इसमें किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, यानी 11.2 हमें नहीं पढ़ना है। फिर शंकु का छिन्नक, ये है 13 चैप्टर में, तो 13.4 हमें नहीं पढ़ना है। 13.4 में है शंकु का छिन्नक के क्वेश्चन, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण, अध्याय 14, इसमें हमें 14.4 नहीं पढ़ना है। क्लियर? अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज दें, तो वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के साथ पहुंच जाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।